हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल रक्षित क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं इक्वालिटी का चैप्टर जो कि है क्लास 11 से और थर्ड चैप्टर। आइए टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज इक्वालिटी? इक्वालिटी होती क्या है? आम भाषा में हम रोज ही इक्वालिटी की बात करते हैं। आपने देखा होगा घरों के अंदर हम कहते हैं भाई बहनों के बीच कि ये मेरे साथ समानता नहीं कर रहे, मम्मी पापा हमारे साथ पार्शियलिटी कर रहे। लेकिन इक्वालिटी होती क्या है प्यारे बच्चों? इक्वालिटी मीन्स treating equally with all the people. Treating all the people equally is known as equality. If all the people are given equal opportunity, if all the people are given equal responses, in that condition it is called there is a equality in the society. अगर समाज में सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, किसी के साथ जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर किसी तरह की कोई पार्शियलिटी ना की जाए, उसे हम इक्वालिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट में जल्दी से हम इसको कवर करते हैं चैप्टर को कम से कम टाइम में। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी कितने तरह की होती है डियर स्टूडेंट्स? तो देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी सबसे पहले सोशल इक्वालिटी, सिविल इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक्स और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें व्हाट इज सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? सोशल इक्वालिटी मींस इन सोसाइटी ऑल द पीपल आर इक्वल, there must not be any discrimination on the grounds of caste, creed, religion, workplace, language, gender। यानी समाज में सभी लोग एक बराबर हैं, किसी के साथ किसी भी आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी को हम सोशल इक्वालिटी कहते हैं। अगर इसी के साथ हम इनइक्वालिटी की बात भी कर ले डियर स्टूडेंट्स कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है। अगर सोसाइटी में लोगों के साथ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वर्कप्लेस, लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसे हम सोशल इनइक्वालिटी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है व्हाट इज सिविल इक्वालिटी। नागरिक समानता क्या है? तो देश के नागरिक होने के नाते जो मूल अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, उसमें अगर किसी तरह का भेदभाव ना हो तो उसे हम सिविल इक्वालिटी कहते हैं एज ए सिटीजनशिप, यानी नागरिक के तौर पर। और अगर उन्हीं को छीन लिया जाए तो उसे हम सिविल इनइक्वालिटी कहते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स? तो पॉलिटिकल इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये राजनीति से संबंधित है। अगर सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार हो, अगर सभी लोगों को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार हो, हर आदमी को किसी पार्टी का मेंबर बनने का अधिकार हो, वो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, उस पार्टी का प्रचार कर सकता है, अपने वोट को कास्ट कर सकता है, अपने बिना किसी के भेदभाव के अपना वोट दे सकता है, उसे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी कहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी आदमी को अपना वोट डालने से रोका जा रहा हो, किसी को पार्टी बनाने से रोका जा रहा हो, अगर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा हो, किसी पार्टी का मेंबर बनने से रोका जा रहा हो तो उसे हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा, कई बार सुना है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब यह है कि भारत में जितने भी लोग 18 साल से ज्यादा एज के हैं उन्हें बिना किसी पार्शियलिटी के अपने वोट का यूज करने का अधिकार मिला हुआ है। इसे हम 1 पर्सन 1 वोट भी कहते हैं, यानी वो बिना किसी भेदभाव के अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं, किसी के दबाव में आए बगैर अपने कैंडिडेट को अपना वोट दे सकते हैं। इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब आते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब होता है अगर देश में सभी लोगों को एक समान रोजगार पाने का अधिकार हो, अगर सभी लोगों को संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार हो, प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार हो, कोई भी प्रोफेशन अपनाने का अधिकार हो, तो उसे हम इकोनॉमिकल इक्वालिटी कहते हैं। इसी को अपोज कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसी का उल्टा कर दें तो वो बन जाता है इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। अगर किसी को रोजगार पाने से रोका जा रहा हो, अगर किसी को प्रॉपर्टी लेने से रोका जा रहा हो, अगर किसी को प्रोफेशन अपनाने से रोका जा रहा हो, जॉब करने से रोका जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब यह है अगर देश में कोई भी नौकरी निकलती है
तो सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। यानी अगर कोई भी नौकरी मिलती है तो नौकरी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बर्थ प्लेस, लैंग्वेज, अपने पराये के भेदभाव के बगैर होना चाहिए। जो पर्सन उस नौकरी के लिए एलिजिबल हो उसे वो नौकरी मिलनी चाहिए और इसमें किसी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब यह है कि देश के अंदर प्रत्येक बच्चे को, हर स्टूडेंट को पढ़ाई का बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे हमारे देश में आपने देखा कि हमारे यहां कई तरह की पॉलिसीज चलाई गई है ताकि सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज एंड प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इसे लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।